तो इस कोड को ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आप लोग कोशिश करें अब भी आजकल में ले लें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, तो उसके थ्रू आप लोग इसको ले सकते हैं। आज का टॉपिक बच्चों आपका है गुणज और गुणनखंड, जिसको हम देखेंगे क्या होता है गुणज और गुणनखंड। आपके पास में कॉपी और पेन होना चाहिए। आप लोग इस परिभाषा को लिखेंगे मेरे साथ में, और इसको लिखने के बाद अपन आगे बढ़ेंगे। बच्चों आपके पास में पेन और कॉपी होनी चाहिए। नीले पेन का कोई यूज नहीं है आज। चलिए, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें। कुड़ाई से जयदीप पटकुरी में गुड इवनिंग सभी को। जल्दी बच्चों आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिसने अभी तक नहीं किया है। तो आज की वीडियो थोड़ी सी आगे साइड थोड़ी सी लड़फड़ा रही थी वीडियो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है कभी कभार। ऑनलाइन सिस्टम है, अपने हाथ का कुछ नहीं है इसमें। सभी बच्चे जुड़ जाएंगे यहाँ पे। जो नहीं जुड़ा है सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। पहली बार देख रहे हैं आप लोग, चाहे तो ऐप के माध्यम से हमको ज्वाइन कर सकते हैं। गुणनखंड चैप्टर हम आज पढ़ रहे हैं। जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना बच्चों। चलिए, गुणनखंड की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज फैक्टर्स। आपको पता होगा फैक्टर क्या होता है, नहीं मालूम तो इसको आप जरूर देखेंगे। जब एक संख्या किसी दूसरी संख्या को पूरी तरह से विभाजित करती है तो वो संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड कहलाती है। इसका मतलब है जब कोई संख्या होगी, जैसे हमारे पास कोई संख्या 14 है, जो संख्या इसको पूरी तरह विभाजित करेंगे वो आपके इसके गुणनखंड होंगे। इसको विभाजित करने वाली संख्या, जैसे मैं बोलूँ 1 का भाग इसमें चला जाएगा, 2 का भाग चला जाएगा, 7 का भाग चला जाएगा और स्वयं 14 का भाग चला जाएगा। इसलिए ये सभी इसके गुणनखंड हैं। आप लोगों को मालूम होगा जब इसको आपको लिखना भी बच्चों, लिख जरूर लें इसको। जब कोई संख्या इसको पूरी तरह विभाजित करेगी वो इसका गुणनखंड होगा, वो इसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। सभी लोग इसको लाइक जरूर कर देना। जब एक संख्या दूसरी संख्या को पूरी तरह विभाजित करती है वो इसका गुणनखंड होता है। जरूर इसको नोट डाउन कर लेना आप अपनी कॉपी में। जल्दी से इसको लिख लें। जैसे आपके 24 के गुणनखंड आप लोगों को मालूम होगा, 2 का भाग 1 का भाग 24 में जा रहा, 2 का जा रहा, 3 का जा रहा, 4 का जा रहा, 6 का जा रहा, 8 का जा रहा, 12 का जा रहा, 24 का जा रहा। इसलिए ये सभी इसके गुणनखंड है। मतलब जिस संख्या का किसी संख्या में भाग चला जाएगा वो उसके गुणनखंड कहलाते हैं। ज़्यादा कठिन नहीं है। फैक्टर्स विच नंबर इज कम्प्लीटली डिवाइडेड a number completely a number is divisible by which number are called factors। मतलब जिस संख्या का भाग चला जाएगा किसी संख्या में वो उसके फैक्टर्स होंगे। जैसे माने चलो हमारे पास एक संख्या है 24, यदि 24 का भाग पूरी तरह आपका इस नंबर में जा रहा है, 14 है, 14 में इससे इन संख्याओं का भाग जा रहा है, इसलिए ये इसके फैक्टर्स हैं। इसको जरूर आप नोट डाउन कर लें बच्चों। कर लिया गया? नेक्स्ट आप देखेंगे। चलिए, गुणनखंड आपको पता चल गया। और 2 प्रकार के गुणनखंड होते हैं बच्चों, 2 प्रकार के गुणनखंड होते हैं। एक अभाज्य गुणनखंड होता है, दूसरा होता है कुल गुणनखंड। चलिए, अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से होंगे और कुल गुणनखंड क्या होंगे इसको बात करेंगे। सबसे पहले हम कुल गुणनखंड देख लें कि सभी गुणनखंड क्या होते हैं। जैसे हमारे पास में संख्या थी यहाँ पे बच्चों 24, तो 24 के कुल गुणनखंड आप बात करेंगे तो जो संख्या का इसमें भाग जा रहा है, जैसे मैं बोलूँगा 1 का जा रहा है, इसके बाद में बच्चों 2 का भी जा रहा है, इसके बाद में आपको मालूम है 3 का भी जा रहा है और 4 का भी भाग जा रहा है, 5 का नहीं जाता, 6 का जा रहा है क्योंकि 6 चौके 24 होते हैं, 8 तिरी 24 होते हैं, 12 दूनी 24 होते हैं और स्वयं 24 एकम 24 होते हैं। इन संख्याओं का इसमें भाग जा रहा है, इसलिए टोटल गुणनखंड या फिर सभी गुणनखंड ऑल फैक्टर्स की बात होगी तो ये सभी ऑल फैक्टर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके कुल फैक्टर्स कितने आ गए, मतलब कुल गुणनखंड कितने आ गए, 8। ये 8 इसके कुल गुणनखंड हो जाएंगे। ओके, लेकिन अभाज्य गुणनखंड की बात करेंगे वो दूसरे प्रकार का आएगा। उसमें सिर्फ हम अभाज्य संख्या देखें, कितनी अभाज्य संख्याओं का इसमें भाग जा रहा है वो आपकी अभाज्य संख्या होंगी। तो कुल गुणनखंड जैसे दूसरी संख्या हम ले लेंगे यहाँ पे 20, तो 20 में आप बात करेंगे बच्चों तो 20 में किस किस संख्या का भाग जा रहा है आपको मालूम, 1 का तो सभी में जाता है, 2 का जा रहा है,
इसमें 4 का भी जा रहा है, इसमें 5 का भी जा रहा है, इसमें 10 का भी जा रहा है और स्वयं 20 का भी जा रहा है। तो कुल गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। इसके कुल गुणनखंड कितने हुए? सभी गुणनखंड आ गए आपके यहाँ पे 6। ये होते हैं कुल गुणनखंड। इसको भी आप लिख लें, सभी गुणनखंड, मतलब जिस जिस संख्या का इसमें भाग चला जाएगा वो आपके सभी गुणनखंड में आएंगे। इसको भी आप नोट डाउन कर लें। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए अब बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड की। तो अभाज्य गुणनखंड बच्चे वो अभाज्य गुणनखंड जैसे हमने 24 की निकाले, तो 24 की बात करेंगे। 24 की गुणनखंड किस प्रकार से निकालेंगे? तो आप इस प्रकार से निकाल लेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमें मालूम 2। यदि 2 का नहीं जा रहा तो दूसरे से बात करेंगे। 2 का यहाँ पे भाग जा रहा है तो 2 से करेंगे। 2 का भाग यहाँ पे 12 बार जाएगा। फिर अगेन 2, 2 का भाग बच्चों यहाँ पे 6 बार जाएगा। फिर से 2, 2 का भाग यहाँ पे 3 बार जाएगा। फिर यहाँ 3 एक बार जा रहा। मतलब इसके 24 की आपकी अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से निकालेंगे। क्या आ जाएंगे? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित बस 3 ही। एक ना अभाज्य होता है ना भाज्य, इसलिए एक को नहीं लिखेंगे। इतने ही आएंगे। कितने आ जाएंगे? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। ये हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड 24 के। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लें। क्या होगा? चलिए लिख लिया। तो अभाज्य गुणनखंड आपको पता चल गया। किस प्रकार से निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड? एक दूसरी संख्या हम ले लेते हैं। यहाँ पे मान के चलो हमने ले लिया 18। क्या ले लिया? 18। 18 का हम देखें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2। 2 का भाग इसमें जा रहा है मतलब 9 बार। फिर इसके में जाएगा 3 का भाग 3 बार। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएंगे? किसको गुणा करने पे आ रहा? किन अभाज्य संख्याओं को गुणा करने पे 18 आ रहा? 2 गुणित 3 गुणित 3। ये आपके अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड निकाले जाते हैं। यदि समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दो बच्चों। चलिए ये थे आपके अभाज्य गुणनखंड।
आपने दो चीजें यहाँ पे क्या क्या देख लिया, गुणनखंड क्या होते हैं, मतलब पता चल गया जिन संख्याओं को किसी संख्या में भाग जाएगा, मतलब हमारे पास कोई संख्या है, खड़ी भाषा में आप देख लें, कोई संख्या भी हमारे पास है, आपके पास मान के चलो यहाँ पे कोई भी संख्या है, जैसे मान के चलो हमारे पास में 50 है, तो जिस जिसका इसमें भाग चला जाएगा वो इसका गुणनखंड माना जाएगा। मैं बोलूंगा 1 इसका गुणनखंड है, 2 इसका गुणनखंड है, 5 इसका गुणनखंड है, 10 इसका गुणनखंड है, 25 इसका गुणनखंड, क्योंकि इसका इनमें भाग जा रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने बात की थी सभी गुणनखंड के, तो सभी गुणनखंड की वहां भी बात होगी, वो संख्या सभी आ जाएंगे जिसका इनमें भाग जा रहा है, ये हो जाएंगे आपके सभी गुणनखंड। इसके बाद हमने बच्चों बात कर ली यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड की। अभाज्य गुणनखंड निकालना आप लोगों को आ गया होगा कि वो सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं जिसका जिनसे मिलकर ये बनी है, अभाज्य संख्याओं से मिलकर कोई संख्या बनी है, वो आपके गुणनखंड हो जाएंगे, सॉरी अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। जैसे माने चलो 50 की ही बात कर लें, 50 किन किन से मिलकर बनी, किन अभाज्य संख्याओं से मिलकर बनी है, जैसे 2 का गुणा करेंगे इसमें 25, तो 5 का गुणा करेंगे 5। ये अभाज्य संख्याएं ऐसी हैं जिनसे मिलकर 50 बन जाएगा, 5 25 दूनी 50, मतलब किन किन से मिलकर 50 बन सकता है आपका, तो 2 गुणित 5 गुणित 5, 2 गुणित 5 गुणित 5 से मिलकर 50 बन जाता है, इसलिए 50 अभाज्य संख्याओं से मिलकर 50 बन जाता है। इसलिए 50 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ जाएंगे, 2 गुणित 3 गुणित 3, मतलब ऐसी संख्या है जिनको जिन अभाज्य संख्याओं से मिलकर कोई भी संख्या बनती है उसको अभाज्य गुणनखंड बोला जाता है। समझ में आ गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे क्या, जब आपकी क्लास अब स्टार्ट हो रही है, इसके बाद हम बात करेंगे गुणज की। तो क्या होता है गुणज, यहां पे आप देख ले बच्चों, गुणज गुणज को इंग्लिश में बोला जाता है मल्टीपल। व्हाट इज मल्टीपल? गुणज वह संख्या है जो किसी दी गई संख्या, मतलब जो संख्या हमें दी जाती है, संख्या को गुणा करने पर प्राप्त होती है, या यूं कहें किसी संख्या का पहाड़ा गुणज है, गुणज ही है, मतलब कोई भी संख्या का पहाड़ा, मतलब इसका सीधा सा कहने का मतलब ये है बच्चों कि गुणज वो संख्या होती है जो हमारे पास कोई संख्या दी गई है उसको किसी भी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होगा। यू मीन दैट इफ अ नंबर multiple is a number which is came after the multiplication of any number, multiplication of any number, we have got that number, that is called multiple. Multiple is that number which is came after the multiplication of given number, मतलब दी गई संख्या में, मतलब जो नंबर अपन को दी गई, जैसे माने चलो हमारे लिए दी गई 5, तो 5 के गुणज क्या आ जाएगा, तो मतलब 5 में जैसे हम 1 का गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, 5 में हम 2 का गुणा करेंगे 5 दूनी 10, 5 में 3 का गुणा करेंगे 5 3 15, पंचों को 20, ऐसा करके अनंत तक मतलब गुणज आते रहते हैं, गुणज अनंत तक आते रहते हैं, गुणज का कोई भी मान अंत नहीं है। तो गुणज कहलाता है, इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे, जल्दी से नोट डाउन करें इसको। गुणज कहलाता है, जिसको भी ऐप के माध्यम से हमसे हमारे साथ में पढ़ाई करनी है तो आप ऐप के माध्यम से पढ़ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे आपको लिंक मिल जाएगी, तो उस लिंक के थ्रू आप जाएं, प्ले स्टोर पर पहुंच जाएंगे, प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर लें और उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह करने के बाद में आपको मिल जाएगी। इसको आपने लिख लिया है,
चलिए गुणज भी आपको समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे लिखा है 2 का गुणज जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये सभी गुणज हैं। इसके बाद में आप लोगों को दिख रहा होगा जैसे 3 का गुणज दिया है, 3 का गुणज आ जाएगा 3 6 9 12, मतलब इसका टेबल ओवरऑल टेबल है। 5 का गुणज भी इसका टेबल है, 5 का गुणज भी इसका टेबल है। ये नहीं लिखना है 24 का गुणनखंड, ये नहीं लिखना है यहाँ पे अभी, ये पहले लिख लिया है। इसको भी आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लें जल्दी जल्दी। इसको भी लिख लें। यदि आपने लिख लिया तो इसको लाइक जरूर करें जल्दी से सभी लोग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए ये एग्जाम्पल था, इसको जरूर लिख लेना, ये इंपोर्टेंट है, बहुत बड़ा नोट है, ये नोट है, इंपोर्टेंट है। आईएमपी, इसको आप आईएमपी करके लिख लें। एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, इसको आप लिखें इनको। चलिए इसको आप लिख लें, एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। गुणनखंड मतलब इसके टुकड़े, मतलब एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। दूसरा आप लिखें, किसी संख्या को गुणनखंड या तो संख्या से छोटा या संख्या के बराबर हो सकता है, बस इसको भी लिख लें, इंपोर्टेंट है। और तीसरा गुणज की बात, तो प्रत्येक संख्या एक का गुणज होती है, प्रत्येक संख्या एक का गुणज होती है। इनको लिखना है। कहाँ सही लगी, कैड रुका थे जबरदस्ती। कहाँ मैं चली जाता ना बाहर तक, हुआ ये कर रही। कहाँ कहाँ कमरा के कहाँ सो का डरू, कौन जानवर डरू। कहाँ डरू कमरा के दरवाजे के, हमें तो कछु नहीं दिखा रहा है, हमें तो कछु नहीं दिखा रहा, कछु का डरू। जबरदस्ती ये कर ले रही। कहाँ से दिमाग खराब कर रही, ये कर रही। आओ
सभी संख्याओं गुणनखंड ए लिख लिया होगा। चलिए क्वेश्चन की बात करें। ऐप डाउनलोड की प्रोसेस आप लोगों को मालूम होगी। ऐप डाउनलोड आपको किस प्रकार से करना है आप लोगों को मालूम होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई, लिंक पे आप जाएं, लिंक पे आप जैसे ही जाएंगे तो प्ले स्टोर पर ले जाएगी, वहां पे आपको इंस्टॉल कर लेना है ऐप को। इंस्टॉल करते से ही इसको जैसे ही ओपन करोगे आप रजिस्ट्रेशन कर लेना न्यू यूजर के रूप में। न्यू यूजर के रूप में आप जैसे ही ओपन करेंगे तो JNBST आप इसको स्ट्रीम को सिलेक्ट करें। स्ट्रीम को सिलेक्ट करने के बाद बाय नाउ कर ले। बाय नाउ करते से ही आप JNB 500 यूज कर लें। कोर्स की कीमत आपको 1500 रुपए में मिल जाएगा। कोर्स 1500 रुपए में आप कोर्स लेके उससे पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की बात आप करेंगे। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। 360 के आवाज गुणनखंड निकाल लें। इसको किस प्रकार से निकालेंगे हम समझ आएंगे आपको। थोड़ा सा आप यहाँ पर टाइमर दिया जा रहा है, इस टाइमर को आप टाइमर में आप ये क्वेश्चन करेंगे। सबसे छोटी संख्या जो जिसमें इसका 540 में अभाज्य संख्या आपको चाहिए। अभाज्य संख्या यहाँ पे 2 है। 2 का आप इसमें भाग देंगे, 2 दूनी 4, बचेगा 1, 2 सत्ते 14, 2 शून्यम 0। इसके बाद आपका 2 का भाग और जाएगा, 2 एकम 2, 2 तीन 6, बचेगा 1, 2 पंचे 10। फिर इसमें 5 और 1 6, 6 और 3 9, 3 का भाग चला जाएगा, तीचों के 12, बचे गए 3 5 15। फिर इसमें 3 का भाग फिर से जा रहा, 15 3 45। फिर इसमें फिर से 3 का भाग जा रहा है, 3 5 15, 5 का भाग जा रहा तो 5 एकम 5। मतलब आपका आवाज गुणनखंड कितना आ गया 540 का? कितना आ गया? 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 1 2 3 गुणित 5, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5। ये आपके आवाज गुणनखंड है। ये आंसर जहां भी दिख रहा होगा आपका आएगा 2 गुणित 2, 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सी ऑप्शन करेक्ट है। आंसर इसका सी ऑप्शन है। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लें। इसके बाद में पहला क्वेश्चन आपका ये है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आ गया था। सेकंड क्वेश्चन अब फर्स्ट क्वेश्चन आप कर लें।
चलिए 360 के अभाज्य गुणनखंड आपको निकाल ले हैं। 360 के अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना, निकालिए। 360 के अभाज्य गुणनखंड आप निकालेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 से करें, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 शून्य शून्य, इसको अगेन करें, 2 नौ 18, 2 शून्य शून्य, फिर से करें, 90 की आधी 45, अब 3 का भाग जा रहा है 15 बार, अब 3 का भाग जा रहा है 5 बार, अब 5 का जा रहा है 1 बार। मतलब आपका आंसर आ गया 360 कितना, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5। ये आपका आंसर आ गया 2 गुणित 2 गुणित 2, 3 2, 3 बार 2, फिर 2 बार 3, फिर 1 5। बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। तीसरा क्वेश्चन आप करें, क्या इसका आंसर आएगा। 9 के प्रथम 5 गुणजों का योग क्या होगा। What will be the sum of 5 multiple of 9? You have to find sum of first 5 multiple of 9। इसका क्वेश्चन है आपको, इसको आपको सॉल्व करना है। टाइमर आपके सामने है। फर्स्ट मल्टीपल 5 मल्टीपल ऑफ 9 इज, बताएं इसका आंसर आपका क्या आ रहा है। पहले 5 मल्टीपल क्या होते हैं 9 के। फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 9, सबसे पहले आप जानते हैं पहला मल्टीपल मतलब गुणज क्या है, 9 एक खुद है, फिर 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौको 36 और 9 पौने 45। ये दिया है। इन दोनों एन को आपको जोड़ना है, तो आप जोड़ेंगे इसको। आप लोगों को पता है जोड़ने का एक तरीका ये भी हो सकता है, 9 और 36 इसको जोड़ो तो 45, और 18 और इसको जोड़ो तो भी 45, यहाँ पे भी 45, यहाँ पे भी 45, ये 45 स्वयं। तो आप चाहें तो 45 को आप 3 बार जोड़ दें, 45 को आप 3 बार जोड़ दें, 5 3 15, कैरी 1, 4 3 12 13, 135 आपका आंसर आ गया, जो कि डी ऑप्शन में दिया है। थर्ड क्वेश्चन का डी ऑप्शन देने वाले बिल्कुल सही है। देख लें एक बार और इनको जोड़ दें, 9 8 और 9 17, 17 और 7 17 और 7 हो जाए 24, 24 और 36, 30 और 5 35, 35 की 5 हौसला 3, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13, 135 करेक्ट आंसर है। 135 आपका भी आया तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न क्रमांक 4 आपके सामने, 7 के प्रथम 7 गुणजों का योग क्या होगा। व्हाट विल बी द सम ऑफ फर्स्ट 7 मल्टीपल of 7। What will be the sum of first 7 multiple of 7? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। 4 का आंसर आप देंगे बच्चों। क्या आ रहा है, जो लोग ऐप के माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते तो ऐप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना आप लोग। चलिए, सात, प्रथम सात मल्टीपल आपको चाहिए सात के, तो सात का मल्टीपल पहला आता है आपका सात। क्या हो गया भैया, सात के मल्टीपल आपका आता है सात, दूसरा आता है 14, तीसरा 21, सात 21, सात चौको 28, सात पौने 35, सात 42 और सात सतैया 49। इनको आपको जोड़ना है, इनको आप जोड़ें और आपका आंसर आ जाएगा। जोड़िए। चलिए मैं ऐसे जोड़ूंगा, 49 ये आ गया, 49 आप लोग इसको जोड़ेंगे तो भी 49 आएगा, 7 और 49, 14 और 35 जोड़ेंगे तो भी आपका 49 आएगा, और 21 और 28 जोड़ेंगे तो भी 49 आएगा। ठीक है, मतलब 49 को आप लोग 1 2 3 4 बार जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 49 प्लस 49 धन 49 धन 49। देख लें यहाँ कुछ बचा तो नहीं है, नहीं बचा, इसको आप जोड़ दें। 9 9 18, 18 और 9 27, 27 और 9 36, 36 की 6 और 3, 4 4 8, 4 12, 4 16, 3 19, 196 आपका, 196 सी ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन आपने भी दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है। आप यदि ऐप के माध्यम से देख रहे हैं तो ऐप के माध्यम से भी आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5, 8 के छठे और 13वें गुणजों के मध्य अंतर क्या होगा? व्हाट विल बी, व्हाट विल बी डिफरेंस ऑफ सिक्स्थ मल्टीपल एंड 13th multiple of 8? You have to find the difference between 6 and 8 multiple of 8। इसका आपको चाहिए what will be the difference of 8th 6th and 13th multiple of 8। चलिए बात करें 8 के। 8 का छठवां मल्टीपल क्या है? 8 का छठवां गुणज क्या है मां? गुणज क्या है? 8 से होते हैं 48, 8 से होते हैं 48 और 13वां मल्टीपल सॉरी 8 का 13वां मल्टीपल गुणज, 8 का 13वां गुणज होता है 104, 12 अट्ठे 96 और 104 हो जाएगा। इन दोनों का आपको डिफरेंस चाहिए तो बच्चों इनका डिफरेंस आप लोग निकाल लेंगे इजीली। 104 माइनस 48 निकालें, 4 को माना 14, 14 में से 8 गए 6, वापस किया 10 में से 5 गए 5, 56 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 56 आपका यहाँ पे आंसर भी दिया है, 5 का बी बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड, जय श्री राम राजेश पटेल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 15 के पहले और 11वें गुणज के मध्य अंतर क्या है? व्हाट विल बी
डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड 11th मल्टीपल ऑफ 15। ये क्वेश्चन दिया है आपके सामने, इसको आप करने का प्रयास करेंगे। सभी लोग बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना तुरंत के तुरंत। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर दें अभी के अभी। चलिए क्वेश्चन आपके सामने 15 के पहले, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करें। 15 का पहला गुणज क्या है? 15 का पहला गुणज क्या है? तो 15 एकम 15 खुद है 15। और 11वां गुणज क्या है? 15 का 11वां गुणज है 135। इन दोनों के बीच में अपन को डिफरेंस चाहिए, तो इन दोनों के बीच का अंतर आपको पता होगा। 135 में से 15 घटा दो मात्र, तो कितना बचेगा? 0 2 1 120 बचेगा, जो कि दिया नहीं है। सॉरी 11वां चाहिए, अपना 9वां निकाल दिया था इसलिए नहीं दिया है। 11वां गुणज क्या होगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा 165। 165 के बीच में आपको इसके अंतर निकालने, 165 है 11वां गुणज, आपने 9वां होता है 135। तो 165 यहाँ पे आप इसको माइनस करें, इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों? यहाँ पे आपका 150। 150 करेक्ट आंसर है। 150 दिया है डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सभी लोगों का डी ही आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 का गुणज है? विच नंबर इज मल्टीपल ऑफ 19? जिसमें 19 का भाग चला जाएगा वो आपका गुणज होगा। तो किसमें 19 का भाग जा रहा है आप बताएं यहाँ पे। चलिए बताएं। 7वां क्वेश्चन है, 7वां का क्या आएगा? कुछ लोग डी बता रहे, कुछ लोग 19 का डी बता रहे। 19 का गुणज चाहिए, जो भी जिसमें भी 19 का भाग चला जाए वो आपका गुणज होगा। सिंपल सी बात। 169 में 19 का भाग जाता नहीं है। 19 नंबर से 171, मुझे जितना मालूम 19 गुणज 9 करेंगे तो आपका 171 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। वो बाकी किसी में 19 का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए गुणज आ जाएगा आपका 171। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या में से कितनी संख्या 2 और 7 दोनों का गुणज है? प्रथम 100 प्राकृतिक, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आपको टाइमर जरूर दूंगा, इसको करने का प्रयास करें। प्रथम 100 संख्या हैं, उसमें से 2 और 7 दोनों के गुणज क्या है? वुड विल बी द मल्टीपल ऑफ 2 and 7? फाइंड number of multiple of 2 and 7 both in natural number up to 100। इसके बीच में आपको 100 प्राकृतिक संख्या, पहली प्राकृतिक 100 संख्या है जो, उसमें आपका 2 और 7 दोनों के भाग कितनों में चला जाएगा वो आपको बताना है। तो बच्चों इस कंडीशन में आप लोग क्या निकालेंगे? सबसे पहले 2 और 7 का कॉमन मल्टीपल क्या है?
कॉमन आपका मल्टीपल क्या है, तो 7 दूनी 14। तो जिन जिन में 14 का भाग चला जाएगा उनमें पक्का 2 और 7 दोनों का भाग चला जाएगा। तो यहाँ पे अब 14 लिखेंगे, 14, 14 दूनी 28, 14 ती 42, 14 चौके 56, 14 पंचे 70, फिर 84, 98। ये दिया है, इतनी संख्या है जिसमें आपका 14 का भाग जा रहा है कॉमनली। 1 2 3 4 5 6 7, 7 आंसर करेक्ट आ रहा है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। आपका भी सी आ रहा था, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। आप लोग इसका आंसर बहुत इजीली दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप चाहे तो हमारे ऐप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आपको ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाएं और ऐप की लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप लोग इजीली हमसे जुड़ पाएंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की यहाँ पे तैयारी करवाई जा रही है। इसकी तैयारी के लिए आप लोग जरूर जुड़ सकते हैं ज्ञानसी नवोदय कोचिंग के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो भाई साहब, सबसे छोटी भाज्य संख्या एक नाभाज्य होती, नाभाज्य है ना अभाज्य लिख लें आप। दो छोटी, सबसे छोटी भाज्य संख्या है और 4 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो आंसर आपका आ जाएगा सी। सी आंसर बताने वाले बिल्कुल करेक्ट है। आंसर आपका आ गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज क्वेश्चन नंबर 10। 60 के गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होगी। कुल गुणनखंड आपको यहां पे निकालना है, 60 के सभी गुणनखंड। 60 ऑल फैक्टर ऑफ 60, ऑल फैक्टर्स ऑफ 60 क्या है। 60 के सभी फैक्टर क्या है आपको निकालना है। तो 60 के सभी फैक्टर क्या आ जाएंगे जिसमें आपका 60 का भाग चला जाता है। तो आप लोग जानते हैं, सबसे पहले एक, सबसे पहला क्या आ जाएगा एक। फिर इसके बाद 2 का भाग 60 में चला जाता है, 3 का भाग चला जाता है, 15 चौके 60, 5 का 12 पंजे 60 और 6 का 6 धाम 60, 7 का नहीं जाता, 8 का नहीं जाता, 9 का नहीं जाता, 10 का जाता, 10 जम 60। फिर यहाँ 12 पंचे 60, यहाँ पे आप निकालेंगे 15 चौके 60 आया था, 15 चौके 60 के बाद 3 मतलब 20 दिया 60। फिर बच्चों और निकाल लेंगे तो आप कितना आ जाएगा, 30 दूनी 60 और 60 का स्वयं, 60 एकम 60। तो कितनी संख्या आपकी यहाँ पे आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 संख्या आपकी टोटल यहाँ पे आ रही है जिसके कुल गुणनखंड यहाँ पे 12 है। डी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी नहीं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें सभी लोग और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों को मैंने बता दिया ऐप्स के माध्यम से जुड़ने का आपको तरीका क्या है। डिस्क्रिप्शन में जाएं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग पाएंगे कि आप लोग डायरेक्ट चैनल के ऐप पर पहुंच जाएंगे प्ले स्टोर पर। तो उस ऐप को आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों हमसे जुड़ने के लिए। ऐप को डाउनलोड करने की प्रोसेस मैं आपको बताना चाहता हूं एक बार और। आप लोग चाहें तो ऐप को डिस्क्रिप्शन के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जिसमें आप लोगों को क्या करना है, डिस्क्रिप्शन के लिंक को जैसे ही क्लिक करेंगे तो बच्चों आप लोग पहुंच जाएंगे प्ले स्टोर में, जिसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप इसको जैसे ही ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, एक लॉगिन का, एक दूसरा होगा न्यू यूजर का। तो उसमें आपको न्यू यूजर पे क्लिक करना है। न्यू यूजर में आप नाम, अपना पता
फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह जैसे ही फिल करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने आ जाएगा ये ऑप्शन सिलेक्ट स्ट्रीम। तो जहाँ पे आपको JNVST वाली स्ट्रीम को सिलेक्ट कर लेना, एक बार क्लिक करना। फिर यहाँ पे एक बटन आता है सेव चेंजेस करके, सेव चेंज पर जाना है। सेव चेंज करने के बाद जैसे ही आप उसको आगे बढ़ाएंगे तो आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगी या फिर इस प्रकार का पेज खुलेगा। तो उसमें आपको यहाँ पे देखेगा बाय नाउ, इस बाय नाउ वाले को क्लिक करना है। तो आपके सामने 119 वाला 1999 वाला एक कोर्स दिखेगा, दूसरा देखेगा 3500 वाला। सो आपको 1999 वाले कोर्स को सिलेक्ट कर लेना है और आपको इसको सिलेक्ट करने के बाद प्रोमो कोड का ऑप्शन आएगा। प्रोमो कोड में आपको कोड का यूज कर लेना है, वो है आपका कोड है आपका JNV 500। बिना स्पेस दिए आप JNV 500 लिखेंगे तो JNV 500 लिखते से ही आपको 500 रुपए, पूरे 500 रुपए की छूट मिल जाएगी। और इस सूट को तुरंत के तुरंत आपको मिल जाएगा। तो आपको मात्र पे करना पड़ेगा 1499 रुपए। मात्र 1499 रुपए में आप पूरी साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, वो भी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जैसी परीक्षा आपको मात्र मिल रही JNC नवोदय कोचिंग में मात्र 1499 रुपए मात्र में। तो बच्चों जल्दी से जाएं, इसको ऐप को जल्दी से पापा लोगों से बोले इसको खरीदने को। थैंक यू सो मच, यहाँ पे आप लोग हमसे जुड़े। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं कल फिर इसी वक्त एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।